जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत किस तारीख को रखा जाएगा, इसका धार्मिक महत्व क्या है, ये सभी एकादशियों में श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है, और साथ ही जानेंगे इसका महत्व, इसके पूजन का शुभ मुहूर्त और पारण की सही जानकारी। तो आप सभी वीडियो में अंतिम तक बने रहें। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है, ये व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधिपूर्वक जल कलश का दान करने वाले को पूरे साल की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत का इतिहास। तो एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझ में कोई व्रत करने का सामर्थ्य नहीं है। दिन भर बड़ी तीव्र क्षुधा बनी रहती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः सद्गति प्राप्त हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशियां नहीं हो सकती, तो केवल एक निर्जला एकादशी कर लो, इसी से साल भर की एकादशी करने के समान फल प्राप्त हो जाएगा। तब भीमसेन ने वैसा ही किया और स्वर्ग को गए। इसलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी पड़ गया। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी निर्जल व्रत रहकर यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जा सकता है। इस व्रत के विशेष विधान ये हैं कि पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक नहीं पीना चाहिए। दिन भर कम से कम बोलना चाहिए, हो सके तो मौन रहने की कोशिश करना चाहिए। दिन भर सोना नहीं चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ और गुस्सा तथा विवाद से बचना चाहिए। अब आइए जानते हैं इसके शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो साल 2025 में जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 जून शुक्रवार सुबह 2:16 से, और एकादशी तिथि का समापन होगा 7 जून शनिवार सुबह 4:47 में। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत इस बार 2 दिन रखा जाएगा। 6 जून 2025 शुक्रवार स्मार्त एकादशी, 7 जून 2025 दिन शनिवार वैष्णव एकादशी, जिसमें गृहस्थ लोग 6 जून शुक्रवार को व्रत रहेंगे और वैष्णव लोग 7 जून दिन शनिवार को रहेंगे। एकादशी तिथि अगर 2 दिन पड़ती है तो ऐसे में जो एकादशी उदया तिथि में पड़ती है वही एकादशी व्रत रहने का विधान बताया गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार दोनों तारीखों में पड़ने वाली एकादशी में व्रत रह सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 जून शनिवार सुबह 4:48 से, और द्वादशी तिथि का समापन होगा 8 जून रविवार सुबह 7:17 में। द्वादशी तिथि के प्रारंभ होते ही हरिवासर का समय लग जाता है। भूल कर भी हमें हरिवासर के समय में कभी भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। अब आइए जानते हैं इस एकादशी के शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो 6 जून
दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:08 से लेकर 4:56 तक। इस दिन सूर्योदय होगा 5:44 में और सूर्यास्त 7:06 में। इस दिन प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 4:02 से लेकर 5:23 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:17 से लेकर 8:18 के बीच में। इस दिन राहु काल का समय रहेगा 10:30 से लेकर 12 बजे तक। इस दिन भद्रा का भी योग बन रहा है, जो कि भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, इसलिए इसकी वजह से पूजा पाठ में कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। जो लोग उदयातिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 7 जून को रहेंगे, उसके लिए उस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:08 से 4:56 तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:44 में और सूर्यास्त होगा शाम 7:07 में। इस दिन प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 4:22 से लेकर 5:23 के बीच में। इस दिन गोधूल मुहूर्त रहेगा 7:16 से 7:36 तक। राहु काल का समय रहेगा 9 बजे से लेकर 10:30 तक। हरिवासर का समय समाप्त होगा 11:25 पर। अब आइए जानते हैं पारण के मुहूर्त की सही जानकारी। तो जो लोग 6 जून को एकादशी का व्रत रहेंगे, उनके व्रत को खोलने का सही मुहूर्त है 7 जून शनिवार दोपहर 1:44 से लेकर 4:31 के बीच में। और जो लोग 7 जून को व्रत रहेंगे, उनके व्रत का जो पारण मुहूर्त है वो है 8 जून 2025 दिन रविवार को सुबह 5:23 से लेकर 7:17 के बीच में। ये थी निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।